हाँ नमस्ते चाचा, गाड़ी चला रहे थे इतना फोन नहीं उठा पाओ तो आपको। दिनेश बोल रहे हमारे पक्ष में लिखो ना, बढ़िया शानदार है। कहाँ लिखे बताओ चाचा। विकास गुरु समान नहीं समझे रखवाले और क्या, काज गुरु समान नहीं समझे रखवाले और क्या, काज गुरु समान नहीं समझे रखवाले और क्या। सुखा है जो कहानी तो दूसरी चल रही सब। अब जैसे आप उधर पहुंच गए बीजेपी में, अब बीजेपी वाली कम से कम एक स्वर में कहें तो आपके लाने के ठीक है, उतनी से तो कहानी गड़बड़ हो गई पूरी। अब आप क्या कहें हम आपसे। अबे आप 2-3 महीना से सिर्फ अकेले चाचा निर्दलीय ही तैयारी करते ना, खुल के रहते अबे तक तो सब खत्म हो गए थे अबे तक, जो मान लो आप। सिर्फ जो पार्टीबाजी में सब बेकार हो रहे हो। अब आप मानो चाचा हमारी बात ही में, बेफालतू में जो पैसा जब भाजपा खा चाहे पैसा आपने, हम बता रहे हैं आप खा जी ना छोड़ें जे आप समझो ना, आप सब कौन चीज़ें कौन आप जानत नहीं है सब बात है। अपन अपना पैसा अपने वजूद पे खर्च करें, अपने क्षेत्र में खर्च करें तो वो अपने लाने लाभ में आए कल के दिन। हम गलत लिखो बढ़िया ठीक है चाचा जरा रोड डालो एक दो। हाँ ठीक है। हाँ तक वाली है ना चाइनीज लड़की, वाली है ना चाइनीज लड़की, वाली है ना चाइनीज लड़की, हाँ के बारे में लिखो। हाँ फिलहाल है जी तिलक इसका तिलक के पक्ष में बोल रहा है जी, और बड़ा पैकेज ले लिया इसने तिलक के। ठीक है। हाँ ठीक है चाचा। ऐसे लिखो बढ़िया डालो, पोस्टर पड़े हम शानदार। हाँ ठीक। जी बात वाला की जो है ना, चाइनीज लड़की का बाप छोड़ा है, उसे तिलक का पुराना चेला है, और तिलक से भारी पैकेज ले लिया इसने, और ये उनको परिवार को बदनाम कर रहा है। ठीक है। हाँ ठीक है चाचा। लिखो बढ़िया। ठीक। तो सुना आपने क्या कह रहे हैं अपना दल की प्रत्याशी रश्मि आर्या के अपराधी, माफिया और कई हत्याओं के मामलों में आजीवन कारावास की सजा याफ्ता पति जयप्रकाश आर्य उर्फ पप्पू सेठ। यह कैसे पिता हैं एक बेटी के, जो मऊरानीपुर की एक बेटी साक्षी राय को चाइनीज लड़की कहते हुए और बहन की गाली देते हुए अपने समर्थकों से कह रहे हैं कि उसको बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट डालो, और पोस्ट में यह भी लिखो कि चाइनीज लड़की ने दूसरे प्रत्याशी तिलक से बड़ा पैकेज ले लिया है। अब यह सुनकर यह भी जान लीजिए कि अब तक सोशल मीडिया पर रश्मि आर्य और पप्पू सेठ को विकास पुरुष, रखवाले और अन्य प्रकार की महिमा मंडित करने वाली जो भी पोस्टें डल रही हैं, वह कोई अपने मन से नहीं डाल रहा है, बल्कि रश्मि आर्य, उनके पति पप्पू सेठ, देवर हेमंत सेठ नगर व क्षेत्र के लोगों को दबाव में लेकर और डरा धमका कर डलवा रहे हैं। साथ ही उनके कुकर्मों को उजागर करने वाली खरी बात न्यूज और आपकी बेटी साक्षी राय और उसके परिवार को बदनाम करने की पोस्टें भी डलवाई जा रही हैं। और समय की बलिहारी तो देखिए, कुछ लोग जहां इन माफियाओं से डरकर इनके पक्ष में और साक्षी राय के विरोध में पोस्ट डाल रहे हैं, वहीं इनकी ही बिरादरी के लोग और नगर के व्यापारी अपनी जान जोखिम में डालकर हमें फोन करके और रिकॉर्डिंग देकर इनकी नापाक हरकतों की जानकारी दे रहे हैं। इनमें से ही एक रिकॉर्डिंग हमने आपकी जानकारी के लिए वायरल की है। अभी और भी रिकॉर्डिंग हमारे पास है। एक बार फिर इस ऑडियो रिकॉर्डिंग को सुनिए और फिर फैसला कीजिए कि सोशल मीडिया पर जो विकास का झूठा प्रचार किया जा रहा है उसका सच क्या है। खरी बात न्यूज और साक्षी राय के बारे में जो फर्जी पोस्टें और खबरें चलाई जा रही हैं, उनका सच क्या है। और मऊरानीपुर की बेटी और आपकी बहन साक्षी राय को गंदी गाली देकर अपराधी माफिया पप्पू सेठ के गंदे इरादों को भी आप देख लीजिए और अब खुद फैसला करिए कि ऐसे लोगों की जगह कहां है। मैं तो मऊरानीपुर में पैदा हुई, आपकी बेटी हूं। लगातार मऊरानीपुर क्षेत्र में अपराध के सफाई और आपको न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रही हूं। मुझे तो यह भी चिंता नहीं है कि जिन अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ मैं मुहिम चला रही हूं, इसका अंजाम क्या होगा, मुझे भविष्य में क्या क्या भुगतना पड़ेगा। लेकिन मुझे भरोसा है उस राखी पर जो आपकी बहन और बेटी आपको बांधती है। उसे अपनी इस बेटी और बहन साक्षी राय द्वारा बांधा ही मान लीजिए और मेरी चिंता करिए।
मैं आह्वान करती हूं अपनी उन माँ और बहनों का जो अपनी बेटी को प्यार करती हैं, उसकी सुरक्षा और सम्मान की चिंता करती हैं। आप मुझे भी अपनी बेटी और बहन मानकर इस रिकॉर्डिंग को एक बार फिर सुनिए और सोचिए कि कोई आपकी बेटी को ऐसे गाली देता और उसके बारे में ऐसे ख्याल रखता तो आप क्या करती? और हाँ, पप्पू सेठ तो फिर भी अपराधी माफिया है। स्वच्छ छवि का दावा करने वाली और पढ़ी लिखी रश्मि आर्या की भी क्या सोच है बेटियों के बारे में, वह भी सुनिए। खरी बात, वो खरी बात वाली जो फालतू के आरोप लगाती है, एक्चुअल में उसका एक यही है कि उसको टीआरपी सिर्फ मेरे ही नाम से मिलती है, ठीक है। इसलिए वो अपना सिर्फ धंधा जो उसका जो कार्य है वो इसलिए वो ऐसा करती है। सुना आपने, रश्मि आर्या जी आपकी बेटी, मऊरानीपुर की बेटी साक्षी राय को धंधा करने वाली बता रही हैं। अब आप ही समझिए कि मऊरानीपुर की बेटी को धंधे वाली बताने के पीछे उनकी क्या सोच है। और यह भी सुनिए कि कुशवाहा समाज की बेटी और बहू और भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता मुन्नी देवी कुशवाहा की पीड़ा सुनकर उसको आपके सामने लाने का जो मैंने काम किया था, उसमें भी अगर मुन्नी देवी कुशवाहा ने सही जवाब नहीं दिया होता तो यह रश्मि आर्या मुझ पर आरोप लगाकर मुझे बदनाम करती कि मैं लोगों को उनके खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए उकसा रही हूँ। आप भी सुनिए। आपको किसी ने बुलवाया था क्या उस दिन? नहीं, फोन आया था साक्षी राय का हमारे पास। किसका आया था? साक्षी राय। अच्छा, साक्षी राय का। उसी ने आपको बताया था कि ऐसा ऐसा बोल देना? नहीं, उसने नहीं बताया था। वो तो ये कह रही थी कि अपने जो आपके साथ हुआ है वही बोलो। उन्होंने कुछ नहीं बोला हमसे कि मान लो कि आपको ये करना है तो वो करना है। वो तो ये कह रही थी जो आपका मान लो जिस मुद्दे से आप यहाँ आई हैं और बैठे हैं उसी पे आप चर्चा करते हैं। उन्होंने नहीं बोला था कि आप ऐसा बोलो कोई ऐसा बोलो। अच्छा, सुनो तो अब आप ही फैसला करिए। ऐसे लोगों को अपने क्षेत्र का सरताज बनाना है, उन्हें अपनी बहनों की और बेटियों की जिम्मेदारी सौंपनी है, या ऐसे लोगों को उनकी सही जगह पहुंचाना है।